तो बस आपकी डिमांड पर, सिंस कि आप लोग हमारे हॉरर सीरीज को बहुत पसंद करिए, ये सेटअप हमने किया रात में थोड़ा इसके लिए। रानी फटी तो इसकी बहुत ज्यादा थी बहुत भभूत लगा के आई है, कसम से हम भभूत लगा के आए। मे भी गला में आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, व्लॉग्स भी हम लोग बनाते तो आप लोग बोलते हैं हॉरर कब आएगी। भाई डर लगता है, कलेजा धुकुर धुकुर करता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। और आज का ये वीडियो ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों के रिक्वेस्ट के मुताबिक हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट 2 हॉरर स्टोरीज के साथ। हमारे खुद के सब्सक्राइबर्स के साथ हुए हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे उनके रिलेटिव ने एक्सपीरियंस किया है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए स्टोरी बताना। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और चीज, हमारी जो पिछली ये हॉरर स्टोरी थी जिसमें हमने सब्सक्राइबर्स के हॉरर स्टोरी पर रिएक्ट किया, तो उसमें एक स्टोरी थी हॉस्टल वाली। यस, ठीक है, जो हमने कहा था कि रांची का ही एक हॉस्टल का स्टोरी है। लिटरली उस वीडियो के बाद हमारे पास 20 से 25 या मे बी उससे ज्यादा डीएम आए हैं। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी कितनी लड़कियों ने बोला कि हाँ दीदी ये स्टोरी सही है। और सबने, मतलब जिन जिन लड़कियों ने बोला, हमने उनको कहा कि प्लीज हमें डीएम में क्लियर और अच्छे से बताइए अगर आपको कुछ अलग पता है। गॉड, वो लिटरली वो स्टोरी सही है। उसके बाद 2 दिनों तक हमें नींद नहीं आई थी। तो अगर वो वीडियो देखनी है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर चेक करना अगर आपने नहीं देखा है। विटनेस जिसको बोलते हैं ना, आई विटनेस। और इनफैक्ट जिसके साथ वो हुआ था उसने खुद कमेंट करके बताया कि ऐसा हुआ था। एंड वो लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग है। यस, तो भाई आप लोग भी अपना ख्याल रखो इन सब चीजों से। तो माहौल बनाने के लिए हम लोग अभी छत पर बैठ गए हैं। तो रात में वीडियो देखना, क्योंकि हम लोग रात में ये वीडियो बना रहे हैं। और दीदी की फटी है, लिटरली आई एम फट्टू, आई एम बहुत बड़ा वाला फट्टू। तो दोस्तों, जो पहली स्टोरी है ना, वो रांची के ही एक गर्ल्स हॉस्टल की है। ठीक है, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है प्रियंका ने। प्रियंका ने हमारे साथ हॉस्टल का नाम शेयर नहीं किया क्योंकि उनकी दीदी उस लॉज में रहा करती थी और प्रियंका को खुद उस लॉज का नाम नहीं याद है। तो इसलिए सो सॉरी, हम लोग भी आपके साथ उस लॉज का नाम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है आज से 5 से 6 साल पहले की। तो प्रियंका की दीदी जिस हॉस्टल में रहा करती थी, उस हॉस्टल के जो ओनर थे ना, उनकी एक बेटी हुआ करती थी और उनकी बेटी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मिडिल क्लास फैमिली में ये सब चीजें बहुत बड़ा गुनाह या क्राइम माना जाता है। बहुत पेरेंट्स होते हैं एकदम बर्दाश्त के बाहर होता है उनके। हाँ, बट उनके पापा ने क्या किया, मतलब हॉस्टल के ओनर ने क्या किया, अपनी बेटी की हत्या करके, उसका मर्डर करके, उसको हॉस्टल में ही, मतलब उस घर में ही बेसिकली गाड़ दिया। अपनी बेटी को कैसे कोई इतना, आई डोंट नो यार, बच्चे गलती करते हैं बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप उनकी जान ले लो। तो उन्होंने ना, मतलब उसका मर्डर करके, और उनका वो घर हुआ करता था, उस टाइम तक वो हॉस्टल नहीं था। ठीक है, रांची में अक्सर जो हॉस्टल्स है ना, वो प्रॉपर हॉस्टल नहीं बने हुए होते हैं। किसी का पुराना घर होता है, उसी में बेड वेड लगाकर लड़कियों को हॉस्टल बना करके दे दिया जाता है। तो 2-3 साल के बाद उन्होंने, उनके घर में बहुत सारा कमरा खाली था, तो उन्होंने सोचा कि इसको हॉस्टल बना दिया जाए। अब सुनो, उनकी बेटी का जो रूम था ना, उसी रूम में प्रियंका की दीदी भी रहती थी। तो जब वो, गॉड, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, मेरे को लिटरली इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। हम लोग कुछ ज्यादा ही माहौल नहीं बना लिए जो हम लोग को नहीं करना चाहिए था। फटी पड़ी है ये सब माहौल बनाने के बाद। खैर, आते हैं पॉइंट पर। तो उस रूम के साथ अटैच बाथरूम था। ऑब्वियसली जो उनकी बेटी थी, उनका रूम और उनका बाथरूम था जिसमें अभी प्रियंका की दीदी रह रही थी। उस बाथरूम में ना उन लोगों ने बहुत वियर्ड चीजें एक्सपीरियंस की। पहले तो उन लोगों ने देखा कि जो पीरियड के ब्लड का स्टेन होता है ना, वो बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। तो सबने बहुत आपस में पूछा कि किसने किया। ऑब्वियसली जो करता है वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने किया। तो सबने डिनाई किया कि नहीं, हमने नहीं किया। और ये चीजें काफी दिन तक कंटिन्यू रही। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, पूरा बाथरूम या पूरे रूम से ना गंदी सी पीरियड की स्मेल आती थी, तो जो कि अनबियरेबल हो रहा था उस टाइम पर। बट सबने सोचा कि मे बी किसी लड़की की हरकत है, कोई अनहाइजेनिक टाइप से रहती होगी, उसकी हरकत है। तो ये सब चीजें चल रही थी, लोग ना इग्नोर कर रहे थे। कहा जाता है ना कि कुछ भी बड़ा होने से पहले छोटे छोटे इशारे आप लोगों को दिए, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो छोटे छोटे आप लोगों को इशारे देते हैं, उसके बाद कुछ बड़ा होता है। ये सब चीज इग्नोर होते क्या। अब उस बाथरूम में जैसे आप नहाने जाओगे ना, अगर मैं नहाने गई
तो नहाते नहाते शार के नीचे से मेरा आवाज आता था, प्रिया प्रिया, समथिंग लाइक दैट। तो उन लोगों ने वो सब सुना, उसके बाद सब बहुत डर गए, लेकिन लिटरली अब वो लोग फील करने लगे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद भी उन्होंने अंकल से बात किया, अंकल ने बोला अरे अरे ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोगों की रूममेट ही होगी जो आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा मजाक करती होगी। उसके बाद भी सबने इग्नोर ही किया। अब देखो मेन क्या है, उसी रूम में उसकी दी और उनकी एक रूममेट साथ में बैठकर बातें कर रही थी। रात में 12 बजे के बाद लड़कियां होती है ना, गपशप करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम और रानी है, हम दोनों दोस्त हैं, तो रानी और हम बेड पर ऐसे बैठकर बातें कर रहे हैं। पूरा प्रैक्टिकल दिखाना है। हाँ बातें कर रहे हैं, ठीक है। रानी प्रियंका की दीदी है, रानी में से कुछ बोल रही है और हम उसकी रूममेट है, तुम बोलो कुछ, कैसी हो। और वो जो लड़की थी ओनर की बेटी, वो इधर मेरे बगल में बैठी है और वो मेरे को लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे रानी मान लो कहानी सुन रही है और ये लड़की ऐसे बैठ के उसको ऐसे देख रही थी। मतलब जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, बेसिकली वो जो आत्मा है वो रानी को ऐसे बैठ के देख रही थी। अब सुनो, यहाँ पर आप लोगों को एक और बात हम लोग बताते हैं, ये आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट लड़की या बच्चे को पैदा करने के बाद अगर कोई औरत उसका उस टाइम पर डेथ होता है ना, तो वो लोग चुड़ैल बनते हैं अपने बच्चे की तड़प में। जो ओनर की बेटी थी उसको बहुत गंदी मौत मारी गई थी, तो उसकी आत्मा भटक रही थी और वो जो उस टाइम पे बैठी हुई थी ना, वो पूरे दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और बहुत भयानक दिख रही थी, खूबसूरत नहीं दिख रही थी क्योंकि उसकी मौत बहुत बुरे तरीके से हुई थी और उसकी दीदी ने सब कुछ साक्षात एक्सपीरियंस किया था। और वो मतलब ऐसे आमने सामने वो बैठ के देख रही है, जो सुन रही है वो उसको, जो सुन रही है ना उसको वो ऐसे करके देख रही है, जैसे कि तुम सुनो, तुम सुन रही हो, जैसे कोई मान लो कहानी सुना रहा है और हम ये प्रियंका की दीदी ऐसे सामने बैठी हुई है और हम तुमको ऐसे देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन उसकी दीदी का क्या हाल हुआ होगा। और उसकी दीदी का ना मुंह बंद गया, वो उसकी दीदी देख रही है कि भाई तेरे बगल में कोई बैठ के तेरे को घूर रहा है, बट वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद उसकी दीदी ने हिम्मत किया, अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और लेकर के रूम से भाग गई, ठीक है। भागने के बाद दूसरे रूममेट्स के साथ सब लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद सबने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, सब लोग बहुत डर गए। उसी में एक लड़की थी, ऑब्वियसली सब लोग नेगेटिव एनर्जीज पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उस लड़की ने बोला कि अरे यार ये सब भूत भूत कुछ नहीं होता है, टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होने वाला है, वो क्या ही कर लेगी हमारे साथ। कभी भी ना नेगेटिव एनर्जीज को छेड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही उस लड़की ने बोला ना कि अरे वो क्या कर लेगी, उसका जो पैर का एड़ी है ना, जस्ट ये वाला चीज वो ऐसे मुड़ गया और मुड़ के लाइक वो ट्विस्ट हो गया, पूरा टूट गया सबके सामने और किसी ने उसका पैर टच भी नहीं किया था, जस्ट वो बैठी हुई थी और अचानक से उसका पैर मुड़ गया। उसके बाद उस चीज से सब लोग इतना डरे, इतना डरे, ललकारना नहीं चाहिए, नहीं ललकारना चाहिए, सब लोग इतना डरे कि सबने रात के 3 बजे हॉस्टल छोड़ दिया, सब लोग बाहर निकलकर मार्केट में आ गए, रोड पर खड़े हो गए, कोई उस हॉस्टल में जा नहीं रहा था। उसके बाद सबने अपने पेरेंट को फोन किया। एक लड़की थी जिसके पेरेंट रामगढ़ में रहते थे, रात भर वो लोग सुबह 5 बजे तक वहां पर बैठे रहे। फिर रामगढ़ जिस लड़की के पेरेंट्स रहते थे वो लोग आए, सब लड़की साथ में उनके साथ रामगढ़ गई और रामगढ़ से फिर अपने अपने घर गई। सबने अपना सामान छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, बुक्स छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया वहां पर। तो लाइक ये स्टोरी बहुत 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 स्कैरी थी। लाइक हमने जितनी बार पढ़ा और जब हमने प्रियंका से ये वॉइस मेल के थ्रू सुना भी ना, हमारी हालत खराब हो चुकी थी लिटरली। मेरे को नहाने टाइम आँख बंद करते तो क्या क्या इमेजिन होता रहता कि भूत खड़ा और जब नहा और सुनाई दिया आवाज और कोई तुमको बुला रहा है, बाप रे बाप, स्कैरी, इट वाज स्कैरी। ये चीजें होती हैं क्योंकि ये जो चुड़ैल वाला किस्सा ना, प्रेगनेंसी के बाद मरने वाला, ये हमारे फैमिली में भी दूर दराज में हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर जो रानी आप लोगों को बताई। तो जो सेकंड स्टोरी है वो है साक्षी की, और इस स्टोरी से हम लोग कुछ हद तक रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे फैमिली के साथ भी हुआ था। तो इस चीज़ को कभी बाद में शेयर किया जाएगा, बट अभी फोकस करते हैं साक्षी की स्टोरी पर। तो यहाँ पर वो उसने अपने नाना जी के बारे में बताया है। तो प्रेजेंटली जो साक्षी की जो नानी है वो सेकंड वाइफ है उनके नाना की, यानी कि उनके नाना की पहले एक शादी हो चुकी थी। तो सबसे पहले फोकस करते हैं उनकी पहली वाइफ की तरफ। तो शादी के बाद बड़ी नानी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी भी होने वाला था, बट यहाँ पर क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम उनकी बड़ी नानी की डेथ हो जाती है। और बड़ी नानी की डेथ हो जाती है, बच्चा तो सही सलामत था। तो उस टाइम उसके नाना क्या डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे ने ससुराल यानी कि उसके पत्नी के मायके छोड़ देते हैं ताकि अपनी नानी के पास अच्छे से पलेगा, या जो भी उन्होंने सोचा होगा। और वो क्या किए, ट्रेन करके सोचे कि हम चल जाते हैं। तो ट्रेन के सफर के दौरान ही क्या हुआ, बच्चे का भी डेथ हो जाता है। तो उसके बाद उसके नाना जी अपने घर आते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद
बहुत लोग फैमिली प्रेशर और फोर्स भी करते हैं कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो जो साक्षी की नानी है उन्हीं से शादी होता है नाना जी का, यानी कि साक्षी की जो अभी नानी है वो उनकी सेकंड वाइफ होती है। और शादी के बाद जो उसकी एक्स वाइफ यानी कि बड़ी नानी का जो रूम था उसी में साक्षी की नानी रहती है। बट उसके बाद कुत्ते भी भौंकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी नानी को फील होता है कि देख रहा है उनको, क्या कोई उनको फॉलो कर रहा है, मतलब। तो ये क्या होता है, वो अपने पति से शेयर करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है या फॉलो कर रहा है। बट नाना जी उतना ध्यान नहीं देते हैं उनकी बात पे। उसके बाद कुछ दिन बाद अब क्या होता है कि वो सामने देखने लगती है एक औरत को, लाइक प्रकट जिसको बोलते हैं, कि दिखने लगती है। और क्या दिखता है कि वो एक अपने गोद में बच्चे को ली हुई है, वो भी खून से लथपथ, और बस एक टक देखे जा रही है, एक टक ऐसे मतलब देखे जा रही है, घूरना जिसको बोलते हैं। तो अब उनकी नानी का मतलब हालत खराब। फिर वो शेयर करती है कि नाना जी से कि देखिए हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको मतलब पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी उनके पति इग्नोर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब उनकी नानी से पारा मतलब बर्दाश्त का लेवल खत्म हो रहा था। बट थक हार के बताया कि उनका ऐसा हुलिया है, नाक नक्शे ऐसे में भी पहले के जमाने में ज्यादा फोटोज नहीं होते थे। तब जाके उनके पति ने बिलीव किया कि उनकी ये एक्स वाइफ है जो कि ऐसे आके परेशान कर रही है। उसके 3-4 साल बाद ही उसकी छोटी नानी को यानी कि उनकी सेकंड वाइफ को बच्चा हुआ। उसके पहले भी 3-4 बार उनकी सेकंड वाइफ को मतलब बच्चा हो कि मतलब बच्चा खराब होना जिसे बोलते हैं ना, मिसकैरेज, वो हो जाता था। अब ये नहीं पता क्यों होता था, बट बहुत सारे झाड़ फूक के बाद, बहुत सारे पूजा पाठ के बाद 3-4 साल बाद उनकी नानी को यानी कि सेकंड वाइफ को बच्चा हुआ। तो ये तो बहुत स्कैरी था। तो अब नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है कि बैकग्राउंड में कुत्ते भी भौंक रहे हैं, नहीं पता म्यूजिक दे रहे हैं हमें। खैर नहीं पता किसके साथ कब क्या हो जाए। तो आप लोग भी सेफ रहो और हम लोग भी सेफ रह रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पीछे तुलसी माँ के पौधे की इधर बैठे हुए हैं। आप लोग ने नोटिस किया होगा, बट ये तुलसी जी का पौधा है तो हम लोग सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई भी छोटी चीज को ना अनदेखा मत किया करो, पहली बात, क्योंकि यही चीज बड़ा चीज का जड़ बनती है। तो आज की वीडियो के लिए तो हमने काफी कहानी सुना दी। सिंस की वीडियो हमने रात के 10 बजे शुरू किया था, पर अभी 12 बज गए, मे बी 12 से थोड़ा ही कम है। हाँ। और हम लोगों को जाना होगा नीचे, क्योंकि फिर मेरे पापा कुट्टी 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 करेंगे और हम लोगों ने खाया भी नहीं है। हाँ। आपको हमारी हॉरर सीरीज पसंद आ रही है, आई नो आपको आ रही है, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो उस वीडियो को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। व्लॉग्स भी हम लोग बनाते तो आप लोग बोलते हैं हॉरर कब आएगी, भाई डर लगता है, कलेजा धुकुर धुकुर करता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पेशेंस रखा करो, वीक में एक तो आएगी, ये प्रॉमिस कर सकते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि भाई इसकी तो नींद पूरी उड़ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हॉरर्स के और नए नए आइडियाज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। नहीं, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, हम लोग और ज्यादा डरावना सेटअप लाने की कोशिश करेंगे। भले ही अपना जीवला धुकुर धुकुर, इसका क्या डायलॉग है, भले ही अपना दिल धुकुर धुकुर हो जाए, कलेजा मेरा धुकुर धुकुर कर जाए, बट हम लोग करेंगे। और अगर आप नए हो और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वरना पाप लगेगा। तब तक के लिए बाय। बाय, ऐसे करो, बाय।